सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, कैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है, कैसे क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है जिसमें कि हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है। पहले हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए, तभी हम उसमें कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई, कोई ना कोई मेथड अप्लाई करेंगे और कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत है, कैसे कलेक्ट करना है डेटा, सोर्सेज कौन से हैं डेटा कलेक्शन के, प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, क्या इनकी लिमिटेशंस है, क्या इनके एडवांटेजेस है, कौन सा डेटा किस टाइम पे हमें चाहिए होता है, कि किस वाले मेथड में हमें प्राइमरी डेटा चाहिए और किस वाले मेथड में हमें सेकेंडरी डेटा चाहिए। ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। First of all, a brief introduction about the collection of data. The success and failure of statistical investigation depend upon the accuracy of data. अब हमने स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हमने अप्लाई करनी है। अगर हमारे पास डेटा ही सही नहीं होगा तो हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन सही रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। Statistical data provide the basic raw material from which further analysis is made. Theories and principles are formulated and wise conclusions are drawn. For example, अगर हमने पूरी क्लास की हाइट के बारे में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर हमने हर स्टूडेंट की हाइट ही अच्छे से नोट डाउन नहीं की, मेजर नहीं की, तो हमारा पूरा कंक्लूजन ही गलत होगा, ठीक नहीं होगा। तो जो डेटा है वो एक बेसिक रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है कि जिसके ऊपर हमें एनालिसिस करनी होती है, थ्योरीज अप्लाई करनी होती हैं, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करने होते हैं और उनके बेस पे हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं। लेकिन अगर हमारा रॉ मटेरियल ही सही नहीं है तो हमारा आगे के सारे स्टेप्स उसी रॉ मटेरियल पे डिपेंड है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर अ प्रॉपर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, क्योंकि अगर हमारा बेस ही सही नहीं होगा तो आगे के सारे स्टेप्स हमारे सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है, जिसके के बेस पे हमारा एक डेटा कलेक्ट हो पाता है। नाउ सोर्सेस ऑफ डेटा। अब हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए कहाँ से डेटा लेना है, कौन से सोर्सेस हैं। तो बेसिकली इन ब्रॉडली वी हैव टू डेटा सोर्सेस, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स इज सोर्स ऑफ द डेटा, जहां पे कि हमें डेटा इंटरनल रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिकॉर्ड से ही मिल जाता है। इंटरनल सोर्सेज है, जैसे कि अगर मुझे ऑन एन एवरेज पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स घर जाके पढ़ते हैं, तो मैं अपनी क्लास से के ही अगर स्टूडेंट्स से की बात करूं, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड अगर ले रही हूँ, देन दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स। लेकिन अगर मैं बाकी अपनी क्लास से बाहर जा रही हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही हूँ, बाकी क्लासेस का भी पूछ रही हूँ, बाकी कॉलेजेस का पूछ रही हूँ, तो देन दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स से तो डेटा कलेक्ट करना सिंपल है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर आपको डेटा मिल जाता है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो वो भी सिंपल नहीं होता है, लेकिन आपको एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में सोर्स आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विद इन बाउंड्रीज नहीं है, थोड़ा बाहर है, तो इसमें थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है और इसमें आगे फर्दर प्राइमरी डेटा होता है एंड देन सेकेंडरी डेटा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी डेटा। प्राइमरी, जैसे नेम ही बता रहा है, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। डेटा ओरिजिनली कलेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्राइमरी, अगर आप पहली बार किसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपने डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट करना है, आप ही ने कलेक्ट करना है और प्राइमरी वे पे कलेक्ट करना है।
जैसे कि अगर मैंने क्लास के स्टूडेंट की हाइट के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ऐसे नहीं होगा कि 10 साल पहले या फिर पहले कुछ किसी ने ऑलरेडी हाइट मेजर की हुई है, मैं उसी पे कर दूं इन्वेस्टिगेशन। नो, प्राइमरी डेटा पे होगा कि मैं खुद ओरिजिनली कलेक्ट करूंगी। एक एक स्टूडेंट का डेटा मैं अगर खुद कलेक्ट कर रही हूँ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, देन दैट इज प्राइमरी डेटा। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर रिक्वायर्ड टू मीट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। डेटा कलेक्ट किया है मैंने सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, मतलब पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, जो ऑब्जेक्टिव मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। अब इसके मेरिट्स हैं, मीन्स एडवांटेजेस हैं। अब स्पेशली मेरे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बना गया है डेटा, तो एक्यूरेट होगा, ग्रैन्युलैरिटी होगी। ग्रैन्युलैरिटी मीन्स कि डिटेल होगी, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में होगा। अब अगर किसी और अगर नॉर्मल सर्वे के लिए डाटा किया गया होगा किसी और ने, तो उसने इतनी डिटेल में नहीं किया होगा, क्योंकि जितना किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और ऑब्जेक्टिव को जरूरत होगी उतना ही डिटेल में डेटा कलेक्ट किया गया होगा। अब वो डिटेल मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेगी कि नहीं करेगी वी कांट से, लेकिन अगर मैंने खुद डेटा कलेक्ट किया है तो इतना डिटेल में होगा वो डेटा कि मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली वर्क कर सकता है, फुलफिल हो सकता है। देन रिलायबल होगा डेटा, क्योंकि मैंने खुद डेटा कलेक्ट किया है। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट हैंड में वो डेटा कलेक्ट किया है, तो रिलायबल होगा। बट डीमेरिट्स हैं इसके, क्योंकि हमें स्क्रैच से वर्क करना पड़ेगा, शुरू से सारी चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्योंकि इसमें रेडीमेड कुछ भी डेटा नहीं होगा, आपको खुद सारा डेटा कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको अच्छे से कंक्लूड करना पड़ेगा, तो उसमें सब में टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी है। आपको एक जगह अगर आपको पहले से ही बना बनाया डेटा मिल जाता है, एक जगह आपको एक एक के पास जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉस्टली भी होगा एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल। अगर आपके पास स्किल है या एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ऐसी स्किल है कि वो हर एक पर्सन से किस तरह कितनी डिटेल में डेटा लेना है, कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर स्किल है तो तभी आपका ये सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आपका डेटा ही एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये भी इसके डीमेरिट है कि आपको एक स्किलफुल पर्सन की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज फर्स्ट इज डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि जिससे भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम डायरेक्टली पर्सनली इंटरव्यू करते हैं, उस पर्सन को पूछते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ये चेक करना है कि डेल के लैपटॉप से कितने लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो मैं क्या करूंगी कि हर एक जो भी पर्सन से मैंने पता करना है, पूछना है, उस पर्सन के पास जाऊंगी और पर्सनली इंटरव्यू करूंगी कि आपको डेल का लैपटॉप कैसा लगता है, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन व्हाई यू आर सेटिस्फाइड, इफ देयर इज एनी ड्रॉबैक्स तो मुझे वो बताइए। तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसमें जो पर्सन जिसको कि हमने इंटरव्यू करना है, वो पर्सन ज्यादा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देगा। इनफैक्ट जो फैक्ट्स हमने नहीं भी पूछे हैं उस फैक्ट के बारे में भी वो अच्छे से बता देगा कि इसके अलावा भी ये पॉइंट्स हैं, इन पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देन इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रख लेते हैं। ब्रीफली क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। जो पर्सन से हमने क्वेश्चन पुट करना है उसने सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर देना है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, जितना हम पूछेंगे उतने में ही उसने आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल कि डेल का लैपटॉप है, क्या इसमें कोई और कलर की वेरिएंट चाहिए है, तो अगर यस कहेगा तो बताएगा कौन सा कलर, नो कहेगा तो बताएगा कौन सा कलर। उसके अलावा इसमें यूएसबी पोर्ट्स काफी हैं डेल के लैपटॉप में, अगर इसके अलावा भी चाहिए तो वो बता देगा
जिससे हमने इंटरव्यू किया, पूछा है जिससे हमने, तो बता देगा कि चाहिए और या नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने, नहीं चाहिए तो कितने कम करने हैं, ये सब बता देगा। तो इसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं। देन द क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में भी हम एक फॉर्म टाइप का बना देते हैं। उस फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या फिर टिक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल हम टिक कर सकते हैं। तो कई बार सर्वे भी आता है, मेल में आता है सर्वे, तो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर बना के हम मेल कर देते हैं या पर्सन को इन हैंड दे देते हैं सर्वे, कि सर्वे को फिल करो, और उसके फिल करने के बेस में फिर उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बेस में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। देन दैट इज क्वेश्चनियर मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कहीं पे कोई मॉल ओपन हुआ है, तो मॉल वाले सर्वे करवाते हैं कि आपके लोकेशन यहाँ पे ठीक है और आपको कुछ हेल्प हुई है इससे, तो उसमें टिक किया होता है। कई बार ईमेल में भी आते हैं क्वेश्चनियर्स, सर्वे आते हैं, तो दैट इज द क्वेश्चनियर मेथड। देन शेड्यूल फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। इसमें हम कोई एक पर्सन हायर कर लेते हैं, स्किल्ड पर्सन होता है, उस पर्सन को लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को ले जाके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या जहां से भी डेटा कलेक्ट करना है वहां पे जाके वो पर्सन से उन क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसके बिहाफ में जो जो आंसर, जो जो फीडबैक मिली है उसको कलेक्ट करके लाता है हमारे लिए। तो इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जो इन्यूमरेटर है वो स्किलफुल होना चाहिए, उसमें डेटा कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और अच्छे से डेटा को इलेबोरेट करना है। इसमें ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ऐसा है कि अगर इन्यूमरेटर ही मतलब ऐसा हो जिसने सोच ही रखा हो कि नहीं जी इसका आंसर तो यही होना चाहिए, तो आगे हमें उस तरह से डिलीवर करेगा डेटा, तो हमें तो नहीं पता लगेगा कि ओरिजिनली डेटा जहां से कलेक्ट किया था उन्होंने ये आंसर दिया कि इन्यूमरेटर ने ये आंसर दिए। तो नेक्स्ट इज टेलीफोन इंटरव्यूज। इसमें हम कॉल करके पूछते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मॉल में जाके आए हैं या किसी शॉप शोरूम में जाके आए हैं, तो उनका कई बार कॉल आ जाता है, वो पूछते हैं कि आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, आपने जो भी प्रोडक्ट लिया था आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। तो वो प्राइमरी डेटा होता है, डायरेक्टली कस्टमर से पूछा जा रहा है और थ्रू टेलीफोन इंटरव्यूज पूछा जा रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसमें डायरेक्टली जहाँ पे जिन को इफेक्ट हो रहा है किसी चीज से, जिस पे कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, डायरेक्टली वो पर्सन हमें डेटा कलेक्ट करके देते हैं, डायरेक्टली उनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। जैसे हमने प्राइमरी डेटा में हर एक पर्सन के पास खुद जाके या किसी इन्यूमरेटर मीन्स कि डायरेक्टली जो पर्सन इफेक्ट हो रहा है उनसे हमने डायरेक्टली डेटा कलेक्ट किया था। सेकेंडरी डेटा में ऐसा नहीं होता है, किसी ने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है या किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है डेटा, वहां से हम डेटा अपना इकट्ठा कर लेते हैं और उस पर हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन अप्लाई करते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स, डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स नहीं होगा ये। देन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, हमने शुरू से कोई डेटा क्रिएट नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है और किसी और पर्पस के लिए इसको ऑलरेडी कलेक्ट किया गया हुआ है, तो उससे हमने यूज करके हमने अपने डेटा, अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो डेटा यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेक करना है कि 2015 के बाद कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो हर 10 ईयर में सेंसस होता है, तो सेंसस का जो डेटा है, जनगणना जिसे कहते हैं, उसका जो डेटा है वो मैं वहां से ये चीज को कलेक्ट कर सकती हूँ कि 2015 के बाद कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से सेंसस तो नहीं किया है, दोबारा से घर घर जाके तो नहीं पूछा है कि आपकी 15 से पहले कितनी पॉपुलेशन थी अब कितनी है, फिर उसको कलेक्ट करके सबको ऐड किया होगा, ऐसा तो मैंने नहीं किया। अगर मैं ऐसा करती तो वो प्राइमरी डेटा होता, लेकिन ऑलरेडी सेंसस में डेटा गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया हुआ है, उस डेटा को मैंने यूज करके
अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस डेटा को यूज किया है, देन वो जो डेटा होगा वो सेकेंडरी डेटा होगा, किसी और पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया हुआ था और वहीं से मैंने उसको यूज कर लिया। इसमें मेरिट्स क्या है? सेव टाइम, टाइम और मनी तो सेव होगा ही होगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू मैं हर एक के दोबारा से सारे का सारा सर्वे करती और मेरे को किया हुआ सर्वे मिल गया है, तो टाइम और मनी तो बचेगा ही बचेगा। देन कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट ये है कि मुझे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। देन डीमेरिट्स भी है इसके कुछ के, लेस रिलायबल है। लेस रिलायबल इसलिए है क्योंकि जो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ था वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। अब वो हमारे हमारे पर्पस पे परफेक्टली रिलायबल रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम नहीं कह सकते। और वो करंटली प्रेजेंट डेटा नहीं होगा, वो कुछ पहले किसी ने कलेक्ट किया होगा। अब आज के डेट में वो डेटा कितना रिलायबल है इसके बारे में भी वी आर नॉट श्योर, लेस रिलायबल होता है। देन डिफिकल्ट टू फाइंड सूटेबल एंड एक्यूरेट डाटा। अब हम जरूरी नहीं है कि जिस चीज पे जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में हमें ऑलरेडी कहीं से डेटा मिलेगा ही मिलेगा, एक्यूरेट डेटा मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है हमने कोई ऐसा टॉपिक चूज किया हो जिसमें कि डेटा अच्छे से डेटा किसी ने कलेक्ट किया ही ना हो अभी तक, तो इसकी ये भी डीमेरिट है कि सेकेंडरी डेटा एक्यूरेट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। गवर्नमेंट एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल में पब्लिकेशंस करती ही रहती है। गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट पब्लिकेशंस करती ही रहती हैं, जैसे कि नेशनल इनकम पे, जीडीपी पे। तो जो पब्लिकेशन करती है तो कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करके ही पब्लिकेशन करती होगी, तो उस पब्लिकेशंस को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा। देन है इंटरनल पब्लिकेशन। जिस तरह से गवर्नमेंट रेगुलर इंटरवल में पब्लिकेशंस करती हैं, वैसे ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टाइम टू टाइम पब्लिकेशंस करते ही रहते हैं। तो वहां से जो डेटा कलेक्ट किया होता है उस डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी टाइम टू टाइम इंटरवल पब्लिकेशंस करता है, डेटा कलेक्ट करता है कि इस हर ईयर में मतलब डिजीज कैसे इंक्रीज हो रही है या नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पब्लिकेशंस करती हैं, तो उन पब्लिकेशंस के डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं। देन रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। कई बार गवर्नमेंट कोई कमिटीज और कमीशंस को हायर करती हैं कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। तो कमिटीज और कमीशंस जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं, डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट्स जनरेट करती हैं, उन रिपोर्ट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। देन जर्नल्स एंड पेपर्स। कई सारे पेपर्स होते हैं जिसमें कि, या फिर कह लो मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, जिन्होंने सर्वे करके कुछ ना कुछ कंक्लूड किया होता है। अब उन्होंने सर्वे कुछ कंक्लूड किया है, कुछ सर्वे किया है, तो मीन्स उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। तो उन जर्नल्स और पेपर्स के डेटा को भी हम डायरेक्टली एज अ सेकेंडरी डेटा यूज कर सकते हैं, हमें दोबारा से सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Then research work done by scholars in universities and institutions. अब कोई भी स्कॉलर जब भी रिसर्च वर्क करता है तो पहले सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, सारा डेटा कलेक्ट होता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है। तो हम उन स्कॉलर्स का डेटा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से भी हम इस रिसर्च वर्क को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी स्कॉलर ने इस चीज पे रिसर्च की है कि बच्चों में फास्ट फूड खाने का क्रेज कितना ज्यादा बढ़ गया है या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं और कैसे ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, अगर हमें हमारे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ इस चीज की जरूरत होगी, तो हम दोबारा से सारे का सारा डेटा कलेक्ट करने की बजाय डायरेक्टली हम उस स्कॉलर के डेटा को रिक्वेस्ट करके यूज कर सकते हैं। देन अनपब्लिश्ड सोर्स। अब कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं कि कलेक्ट तो किए होते हैं लेकिन पब्लिश नहीं किए होते हैं,
जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंटरनल वर्क के लिए कलेक्ट किया होता है डेटा, तो उस डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं। वो डेटा कलेक्ट होता है लेकिन पब्लिश्ड नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस इज अनपब्लिश्ड सोर्स। कुछ लिमिटेशंस भी है सेकेंडरी डेटा की। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो प्रॉपर प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कलेक्ट द डेटा। जिस तरह से प्राइमरी डेटा पे हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर था कि किस तरह से कलेक्ट करना है डेटा को, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है। अब जहां से भी डेटा मिल रहा है हमें बस उसको कलेक्ट करके एनालाइज करना है कि वो हमारे काम का है, कितना काम का है, कितना नहीं। तो कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है डेटा के लिए। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर या किसी स्कॉलर से आप डेटा लेना चाहते हो तो वो अलाउ ना भी करे, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर की यहाँ पे कमी है। Then sometimes secondary data is influenced by prejudices of the investigator. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके जाना ये चीज सोच रही हूँ कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि बच्चों में फास्ट फूड खाने का क्रेज कब बढ़ा और क्यों बढ़ रहा है, तो मैं ऑलरेडी ही अगर अपने माइंड में ये चीज सोच के चल रही हूँ कि फास्ट फूड एज कम्पेयर टू और फूड से ज्यादा टेस्टी होता है, इसीलिए बच्चे इसको खाते हैं, तो मेरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, वो मेरे ऑलरेडी जो मैंने माइंड में जज किया हुआ उससे इन्फ्लुएंस होती रहेगी, मैं उसी बेस में अपनी जजमेंट करती रहूंगी। It sometimes lacks standard of accuracy. अब डेटा ऑलरेडी किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ है, उस कलेक्टेड डेटा को मैंने अपने वर्क में यूज करना है, तो मैं उसकी एक्यूरेसी किस तरह से इवेलुएट करूंगी? वो उसका मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड कह लो कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है जिसको कि मैं चेक कर सकूं कि बस अगर यहाँ तक कंप्लीट है इट मीन्स ये एक्यूरेट है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कौन सी है और ऑलरेडी किस इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा कलेक्ट हुआ था। It may not cover the full period of investigation. Obviously अगर डेटा किसी और पर्पस के लिए इकट्ठा किया कलेक्ट किया हुआ है तो वो मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए फुल्ली कवर नहीं हो पाएगा, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ऑल्दो सेकेंडरी डेटा में टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है, लेकिन कुछ हद तक लिमिटेशन है एज कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा में। प्राइमरी डेटा में टाइम तो लगता है, मनी कॉस्टली भी है, लेकिन डेटा काफी हद तक एक्यूरेट होता है क्योंकि वो स्पेशली हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बना होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से उसको आगे एनालाइज करना है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।